अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ैब एफएम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। प्रोग्राम है मीट एंड टॉक और आपको पता है कि मीट एंड टॉक में हमारे जो गेस्ट होते हैं वो बहुत ही इनोवेटिव सॉर्ट ऑफ लाइफ भी गुजार रहे होते हैं और काम भी कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि काम जहां होता है वहीं लाइफ होती है। एंड देन अगेन जब कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो ऑब्वियसली वो बड़ा ही डिफरेंट सा लगता भी है। एंड देन अगेन जो लोग उसमें एंगेज होते हैं या जो लोग उस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो उस चीज़ को ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं। आज हम जिस फील्ड के माबैन बात करने जा रहे हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई इस महंगाई के दौर में, इन्फ्लेशन में बहुत सारे लोग दो चार हैं और वो चाहते हैं कि इस अजाब से किस तरह छुटकारा पाया जाए। और तालीम सबसे बड़ा और अहम चीज़ है इस ज़िंदगी में, क्योंकि औरतों के लिए कहा जाता है, हदीस में भी आता है कि सबसे खूबसूरत ज़ेवर जो औरत का है वो है तालीम। एंड देन अगेन वैसे जनरली कहा जाता है कि इल्म वो रोशनी है जो आप माँ की गोद से कब्र के लहद तक जो है आप इसको हासिल कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए क्योंकि इल्म का मामला ही कुछ ऐसा है। मगर जब हम दुनियावी ज़िंदगी गुजारते हैं तो हमें तब और ज़्यादा एहसास होता है। ये एहसास वो लोग ज़्यादा कर सकते हैं जिन्होंने तालीम के साथ जो है ना जुड़कर साथ छोड़ दिया। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है आज के दौर में जो पढ़ता नहीं है, मगर वो पढ़ता है, ठीक है, वसाइल या वक्त और हालात की वजह से उस कदर नहीं पढ़ पाता जिस कदर उसको पढ़ना चाहिए। मगर उसको ये एहसास होता है कि काश मैं इस कदर पढ़ लेता तो आज मेरे पास भी दुनिया की बहुत सारी रिसोर्सेज होती। अगेन इन्फ्लेशन, ये वो बहुत सारे मसले मसाइल है। और देन अगेन जो कैरियर का मामला है उसमें लोग आजकल बहुत ही कॉन्शियस होते हैं कि भाई किस कैरियर को ऑप्ट किया जाए। हमारे यहाँ हमारे घरों में माएँ बहनें और बेटियाँ हैं तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी बेटियाँ या माएँ या बहनें किस फील्ड में भी जाएँ। और देन अगेन हमेशा ख़वातीन का भी ये रहता है कि हम अपने घर को किस तरह सपोर्ट करें। तो आज की जो फील्ड है उसमें ये हमने देखा है कि कोविड के फ़ौरन बाद ये क्रिस्मेटिक सॉर्ट ऑफ सिनेरियो बन गया कि जो घर में लोग बैठे थे वो भी कमा रहे थे। अब कमाने की वजूहात पे भी हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आज जो हमारे माबेन हमारे गेस्ट हैं अगेन वो मेंटोर भी हैं, पब्लिक स्पीकर भी हैं। एंड देन अगेन उन्होंने, शायद मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी तब्दील की है, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से। तो आज हमारे पास है Koi.work की को फाउंडर मैम फ़ायदा यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम आप? बिल्कुल ठीक। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमारे इस शॉर्ट नोटिस को एक्सेप्ट करते हुए आपने हमें ज्वाइन किया। एंड वेलकम टू द स्टूडियो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि जब हम बात करते हैं कि हमारे बच्चों की या फैमिलीज़ में स्पेशली ख़वातीन के करियर के हवाले से तो बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अगर हम बैक इन जस्ट लाइक 2007-8 इस तरह के टाइम में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ही मामला था ज़्यादा। एंड देन अगर लड़कियां उस वक्त इस फील्ड में इतनी नहीं थी, मगर आज देखते हैं तो मामला बहुत चेंज है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ख़वातीन का कंप्यूटर की इस फील्ड में आप कैसे किरदार देख रही हैं आजकल? अच्छा, ख़वातीन का कंप्यूटर की फील्ड में किरदार वर्ल्ड वॉर 1 के ज़माने का है, पाकिस्तान से बाहर। वो तब से प्रोग्रामिंग कर रही हैं, कंप्यूटर मेंटेनेंस कर रही थी और बहुत सारे काम कर रही थी। हमारे मुल्क के अंदर क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी डिले होकर आती हैं तो हमारे पास जब कंप्यूटर पहुंचा तो इट स्टार्टेड विद इंजीनियरिंग। तो आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन सिस्टम इंजीनियरिंग की कोर्सेज़ होते थे, 4 साल की यूनिवर्सिटी की डिग्रीज़ होती थी। एंड लोग स्केप्टिक थे कि लड़कियां क्या करेंगी इसके अंदर, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री है। उनके जहन में ये था कि भाई फील्ड में तो काम नहीं कर सकती, बाहर कैसे निकलेंगी, फिर शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी जो है वो बातें हमें सुनने को मिलती थी, अभी भी मिलती हैं कुछ हद तक, लेकिन उस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर इंजीनियरिंग के साथ साथ हमें ये समझ आया कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो फील्ड बहुत ज़्यादा बड़ी है और उसके अंदर जो है वो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए आपको फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस के अंदर बैठ के आप काम कर सकते हैं। पहला स्टेप तो ये था। तो जब मैंने ग्रेजुएट किया सो मेरी फैमिली के लिए ये तसल्ली थी कि अच्छा बाहर नहीं जा रही, ऑफिस में बैठ के काम कर रही है, ठंडे कमरे में बैठ के काम कर रही है। लेकिन अब जो है वो क्योंकि सिचुएशन इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है तो अब हमें पता है कि आप अपने घर से भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। पिछले तकरीबन 2012 से मैं रिमोटली काम कर रही हूँ। 2012 से अभी तक 11 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने घर से काम कर रही हूँ। बीच में ऑन एंड ऑफ मैंने ऑफिस पे जाके काम किया, लेकिन मोस्टली जो है वो मैं घर से काम कर रही हूँ, क्योंकि अब आपके पास घरों में जगह है, एक्सेस है, इंटरनेट अच्छा है, तो आप घर से काम कर सकते हैं। और स्पेशली कोविड के बाद इसका बहुत बूम आया है। इंटरेस्टिंग इसमें फैक्टर ये है अतीक कि जो हमारे यहाँ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें लड़कियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। मेरिट पे क्योंकि एडमिशन्स होते हैं, लड़कियाँ हायर एजुकेशन में हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। सो मैंने जब पब्लिक यूनिवर्सिटी से पढ़ा है तो मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे, 50 गर्ल्स एंड 50 बॉयज़, और मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से पढ़ा है। तो अब लड़कियां जो हैं उनकी पढ़ी लिखी हैं, वो
उनके पास एजुकेशन है। अब टेक्नोलॉजी उनको ये एबिलिटी देती है कि अगर वो अपनी स्किल्स थोड़ी सी इंप्रूव कर ले ना, तो वो घर से बैठ के काम कर सकते हैं। और हमें ये पता है कि जो क्लाइंट्स हैं हमारे, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो वो हमें इंटरनेशनल करेंसी के अंदर पे करते हैं, जो कि मोस्टली डॉलर्स है। सो हमारे पास क्योंकि करेंसी का डिफरेंस इतना बड़ा है, सो फॉर समबडी सेंडिंग यू $100 इट मीन्स कि 28,000 रुपए हैं वो पाकिस्तानी। सो दे आर एबल टू मेक गुड मनी बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। और कोविड की वजह से वैसे ही लोकल कंपनीज भी और बाहर की कंपनीज भी इस आइडिया से बड़ी कंफर्टेबल हो गई कि भाई एम्प्लॉयज़ घर से बैठ के काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव भी हैं, तो उनके लिए भी सस्ता है, ऑफिस का एक्सपेंस नहीं है, चीज़ें नहीं हैं। सो इट बिकेम रियली रेलिवेंट एंड अपेरेंट इन द कोविड एरा। सही मैम, अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से आपने भी बैक इन 2010 के अंदर ही, मतलब 2000 और 2010 के अंदर ही ग्रेजुएशन वगैरह किया होगा। मेरी फैमिली में भी ऑब्वियसली मेरी सिस्टर्स भी हैं, कजन्स भी हैं, तो हमारे यहाँ उस वक्त भी यही ट्रेंड होता था, एक मिथ था शायद या ट्रेंड था कि लड़कियों को तो सिर्फ डॉक्टर बनना चाहिए या उनको टीचर बनना चाहिए या उनको जो है ना सम काइंड ऑफ एजुकेशनिस्ट वगैरह इस तरह का, जो मतलब अगेन मतलब घर से एक महदूद टाइम के लिए एक ऐसी जगह गई जहाँ खवातीन और देन अगेन वो वापस आ गई। आपने भी उस टाइम किया, तो ऑब्वियसली उस टाइम जो है ना मैंने ये देखा था कि इंटरनेट वगैरह बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती थी, बहुत सारी फैमिलीज के अंदर स्ट्रिक्टली जो इंटरनेट का यूजेज था वो बड़ा ही प्रोहिबिटेड माना जाता था। मगर आज ऑब्वियसली दुनिया चेंज हो चुकी है, तो आप ऑब्वियसली उस टाइम में बहुत सी चीज़ें फेस की होंगी, तो मैं चाहूँगा इवन आपके जो तवस्सुल से बात होगी तो बहुत सारी ऐसी और भी ख़वातीन होंगी जिन्होंने अपने टाइम में भी कुछ चीज़ें फेस की होंगी जो आज के बच्चों को पता नहीं है कि कितना मुश्किल था। मैं चाहूँगा उस पर थोड़ा आप हमें एनलाइटन करें कि वो वक्त कैसा था, आपको भी क्या क्या फेस करना पड़ा। मैंने 2009 में ग्रेजुएट किया है, 14 साल हो गए हैं इस बात को। और उस ज़माने में हमारे पास इंटरनेट का इतना अच्छा एक्सेस घरों पे नहीं होता था, ज़्यादातर डायल अप या केबल इंटरनेट वाली DSL वगैरह तो बहुत बाद में आया हमारे पास। तो उस ज़माने में एक तो मसला ये था कि मेरी क्लास से भी जितनी लड़कियां निकली, हम 50 लड़कियों ने ग्रेजुएट किया और उनमें से बहुत सारों ने कभी दे हैव नेवर वर्कड, वो कभी भी नहीं गई। क्यों? क्योंकि फैमिलीज़ को यही डर था कि बाहर कैसे जाएंगी, काम कैसे करेंगी। इसमें इंटरेस्टिंग मेरी अपनी स्टोरी ये है कि मैं जब मैं प्री इंजीनियरिंग के अंदर चली गई तो मेरी फैमिली में बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई इसको तो ये तो पढ़ने में बहुत अच्छी है, इसको डॉक्टर बनाओ, ये प्री इंजीनियरिंग में क्या कर रही है। लेकिन मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स के अंदर था। सो मेरे फादर ने उनसे कहा कि नहीं, इसे जो पढ़ना है ये वो पढ़ेगी। फिर मैं एक पब्लिक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी चली गई। सो वो भी एक क्वेश्चन था कि भाई आप इसको डॉक्टर बनाएं, जब पढ़ने में अच्छी है तो डॉक्टर क्यों नहीं बना रहे। यही बात हम सुनते हैं ख़वातीन के बारे में। लेकिन मेरा इंटरेस्ट था, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने कहा नहीं ये जिसे जो पढ़ना है वो पढ़ेगी, और मैंने पढ़ लिया। और फिर उन्होंने जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे काम करना है तो दे वर ओके विद इट, बिकॉज दे कुड सी कि अच्छा फील्ड में नहीं जा रही है। मेरे अब्बा भी क्योंकि अकाउंटेंट थे, वो एक कंपनी में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमारे भी ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां काम करती हैं, अच्छा माहौल है, अच्छा ही होगा। तो मुझे वो जो है ना वो मिल गई, मतलब सपोर्ट मिल गई। जनरली बहुत सारे केसेस में नहीं होता। और अगर आप अपनी फैमिली में अगर कोई पहली खातून है जो पहली इंजीनियर बनी है या पहली IT में गई है, उसके लिए वो बैरियर तोड़ना ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं विमेन इन टेक PK चलाती हूँ, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, 10,000 से ऊपर उसमें टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग वाली ख़वातीन है। ठीक है, सिर्फ ख़वातीन की कम्युनिटी है। अब क्या हो रहा है कि जिन ख़वातीन ने आज से 5 साल 8 साल 10 साल पहले ग्रेजुएट किया था, उस वक्त उन्होंने काम नहीं किया, फ़ौरन शादियां हो गई, बच्चे हो गए, अब बच्चे हो गए बड़े, तो अब उनको समझ आ रही है कि यार मेरे पास तो डिग्री थी और मैंने तो उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया, और अब महंगाई इतनी है, और आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई फैमिली, आई वॉन्ट टू सपोर्ट माई हस्बैंड, आई वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ़ माई पेरेंट्स, मुझे अपने बच्चों को अच्छी यूनिवर्सिटी भेजना है। तो अब हमें वो नज़र आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं एक रिटर्नशिप का एक वेव है, जिसमें बहुत सारी ख़वातीन जो कि बड़ी हाईली क्वालिफाइड थी, who chose to become homemakers or forced to become homemakers, they want to come back, because अब हमारी इकॉनमी का ये हाल है कि एक बंदा कमाए और 10 लोग खाएं, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही प्रॉब्लम है। अच्छा मैम, ऑब्वियसली ये जो चीज़ आपने बताई, एंड देन अगेन मुझे जितना आइडिया है कि वुमेन इन टेक की आप फाउंडर भी आप ही हैं, ये ख्याल कैसे आया? ऑब्वियसली एक होता है ना कि इवन आप जैसे बता रही हैं 10,000 प्लस जो है कम्युनिटी के अंदर वुमेन्स का ही कंट्रीब्यूशन रहा है, एंड देन अगेन जिस तरह दूसरी ख़वातीन ने सोचा कि डिग्री भी थी, काम का सारा मामला। मैं ये जानना चाहूँगा आपके ख्याल में कैसे आया कि आपको, ऑब्वियसली आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो कहीं ना कहीं एक एहसास
होता है, इन लोगों में ज्यादा पाया जाता है कि दूसरों की जिंदगी भी बेहतर बनाए। आपको ये किस तरह क्लिक हुआ और इसका इनिशिएट देते हुए आपको ऑब्वियसली एक खवातीन, पहला तो एक खवातीन के लिए इंस्टीट्यूशन खोलना, रन करने के लिए भी एक वुमेन का इंतखाब, एंड देन अगेन आइडियोलॉजी भी खवातीन के हिसाब से मैं सोचूंगा, तो आपको भी बहुत बड़े हर्डल्स तो फेस करने पड़े होंगे। वो थोड़ा सा हमें आप अपनी जर्नी का बताएं, क्योंकि काफी सारी लड़कियां हैं जो ये सोचती हैं कि यार बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मैं लड़कियों के कैसे कर सकती हूँ। इवन जैसे ऑब्वियसली ख्याल होता है और जब बंदा कर गुजरता है तो फिर पता चल जाता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मैंने 2016 में स्टार्ट की थी कम्युनिटी। मैं उस वक्त 2014 से 17 के बीच में मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रही थी। एक शौक़ मुझे ये था कि अच्छा मैं विजिटिंग फैकल्टी बन के जाऊँ और मैं उनको बताऊँ इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, राइट। बिल्कुल। तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात करें, वर्क प्रोसेसेस के बारे में बात करें, तो मैंने एज अ विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाना शुरू किया। तो एक दिन एक यूनिवर्सिटी की क्लास में मैं थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी, 50-60 लड़के थे, 3-4 लड़कियां थी क्लास में। अब मैं दूसरा तीसरा चौथा हफ्ता क्लासेस का हो रहा है, वो लड़कियां कभी भी क्लास में कुछ बोलती नहीं थी। उनसे कोई सवाल करो तो वो चुप हैं, वो कोने में बैठी हुई हैं, आपस में बात कर रही हैं। पहले मैं ये समझी कि शायद जो है वो मेरे साथ कोई मसला है या मैं कन्वे नहीं कर पा रही। तो एक दिन ये किया मैंने कि क्लास जब ख़त्म हो गई तो मैंने उनको रोक लिया। मैंने कहा आप जो 5 है ना, आप रुक जाएं, मुझे आपसे बात करनी है। फिर मैंने उनसे पूछा कि यार क्या आपको शौक नहीं है आईटी का, आप ज़बरदस्ती आ गए फील्ड में, आप लोग कंट्रीब्यूट ही नहीं करते क्लास में। सही। और यहाँ तो बड़ी अच्छी डिस्कशन हो रही है, हर कोई बोल रहा है, और हमारी वो लेक्चर टाइप की क्लास भी नहीं है, हमारी तो केस स्टडी डिस्कशन वाली क्लास है, तो आप लोग क्यों नहीं बोलते। तो वो कहने लगे कि हम आए तो बड़े शौक से थे कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, लेकिन हमें तो कोई रोल मॉडल ही नज़र नहीं आते, हमें तो कोई, हमारे ख़ानदान में कोई खातून ही नहीं है जिसने आईटी में पढ़ा हो और फिर उसने काम भी किया हो। सो वी आर काइंड ऑफ होपलेस कि बस पढ़ाई कर लेते हैं जो है वो हमें तो काम नहीं मिलेगा। तो जब उन्होंने ये बात की ना अतीक, तो मुझे ख्याल आया कि यार रोल मॉडल्स तो बड़े ज़रूरी हैं ऑब्वियसली, क्योंकि अगर उनको कोई नज़र ही नहीं आ रहा, कोई उनको कोई ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा जो उनको बताए, उनको गाइड करे, उनको मेंटोर करे, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कि वो आगे एम्प्लॉयमेंट का भी सोचें। ऑब्वियसली। तो मैंने ये किया कि मैंने कम्युनिटी, एक फेसबुक पे ग्रुप बनाया, प्राइवेट ग्रुप बनाया, और मैंने उसका मेरा मकसद ये था कि यार मैं अपनी स्टूडेंट्स को उसमें ऐड करूँगी और मेरे साथ जो और सीनियर ख़वातीन काम करती हैं टेक में उनको मैं ऐड करूँगी, और मैं उन ख़वातीन से बोलूँगी कि भाई इन लड़कियों के जो सवाल है ना आप इनके जवाब दें, आप इनकी CV रिव्यू करके दें, आप इनको हेल्प करें। और वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ है और अब जो है वो हमें अवार्ड्स भी मिल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो है वो कम्युनिटी बहुत ग्रो कर गई है। तकरीबन 100 से ऊपर इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं कम्युनिटी के। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हम लेके आते हैं ख़वातीन के लिए, लोकली भी ग्लोबली भी। तो यहाँ से ये जो आइडिया था वो यहाँ से शुरू हुआ, और आई थिंक मुझे उस वक्त ख़ुद भी एहसास नहीं था इस बात का, क्योंकि मुझे ये समझ आया कि यार मुझे लगा कि शायद जो मुश्किलें मेरे साथ हुई हैं वो तो राइट ऑफ पैसेज है, वो तो सबके साथ होती हैं, लेकिन हम उनको कम कर सकते हैं। और ये ख्याल मुझे उस वक्त आया जब मैंने उन बच्चियों से बात की, तो मुझे लगा कि नहीं यार ये तो आसान हो सकता है। उनको ये, फॉर एग्जाम्पल बड़ी सिंपल सी बात है, हमें सेफ्टी का मसला है ना ख़वातीन के, ऑब्वियसली, तो उनको ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी कंपनीज में अच्छी पॉलिसीज़ हैं, दैट्स वेरी ट्रू, कौन सी कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है, कौन सी कंपनी के अंदर मैटरनिटी लीव मिलती है, कौन सी कंपनी के अंदर वो डे केयर देते हैं, कौन सी कंपनी के अंदर वो छुट्टी देते हैं अच्छी, या उनके पास वर्क लाइफ बैलेंस है, ये कैसे पता लगेगा। तो अब वो कम्युनिटी वो जगह बन गई कि वहाँ पे वो आती हैं और बताती हैं कि भाई मुझे इस कंपनी से ऑफर आई है, मुझे इस कंपनी के बारे में पता करना है, तो वहाँ की अगर कोई एम्प्लॉई है तो मुझे बताएं। सो ये जो कॉन्वर्जेशंस हैं ये एम्पावर भी करती हैं, इन्फॉर्म भी करती हैं, एंड देन जब दूसरे लोग देखते हैं तो फिर वो भी इंटरेस्टेड होते हैं कि अच्छा देयर आर गुड कंपनीज आउट देयर। एक खातून है 14 साल से 12 साल से वहाँ काम कर रही है, उसके बच्चे बड़े हो गए और वो उसी कंपनी में काम कर रही है सीनियर पोजीशन पे, तो फिर ये मैं भी कर सकती हूँ। सही। मैम एक चीज़ और भी है कि हम जब बात कर रहे होते हैं कि पहला कदम, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने जब ये इनिशिएट लिया तो आपने सबसे बड़ी हर्डल्स क्या क्या फेस किया। मतलब एक बिजनेस स्टार्टअप जब हम ले रहे होते हैं तो लोगों का माइंड सेट होता है कि बिल्डिंग चाहिए, फाइनेंस चाहिए, ऑब्वियसली जहाँ पर लोग आके काम करेंगे या बैठेंगे या सीखेंगे, ऑब्वियसली वहाँ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिक्सचर चाहिए। तो उस हवाले से थोड़ा आप हमें बताएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल जो है ना इस मामले में भी बड़ा वो कॉन्शियस हो जाते हैं। आइडिया बहुत अच्छा होता है उनके पास, मगर अगेन एग्जीक्यूशन की तरफ पहला कदम ही नहीं ले पाते। तो वो हर्डल्स के हवाले से अगर थोड़ा आप हमें गाइड करें कि आपने किस तरह की हर्डल्स फेस की।
क्योंकि हमने ऐसे लोगों के भी इंटरव्यूज किए हैं जिन्होंने एक घर की एक टेबल उठा के एक कमरे में रखी, अपने 3-4 दोस्त बिठाए और शुरू हो गए। और आज उनकी कंपनी में तकरीबन समझे कि 3000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और इसकी तकरीबन कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, मतलब पाकिस्तान के अंदर 6-7 ब्रांचेस भी हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि पहला हर्डल आपको क्या फेस हुआ? अच्छा, मैं करंटली 4 ऑर्गेनाइजेशंस की फाउंडर हूँ और मैं घर से काम करती हूँ। तो आपको टेक्नोलॉजी के बिजनेस के अंदर ना, अब स्पेशली 2023 में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड है वो है अच्छा इंटरनेट, अच्छी बिजली, अच्छा लैपटॉप और आप खुद। और अभी जो जैसे हम Koi.World में कंपनी चला रही हूँ, हमारी जो कंपनी है वो 100% रिमोट है। वी डोंट हैव एन ऑफिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और Wow. मैं और मेरी को फाउंडर यूएस के अंदर है, वो ऑस्टिन में रहती है, मैं कराची में रहती हूँ। हमारी जो टीम है वो कराची में भी है, लाहौर में, इस्लामाबाद में, क्वेटा में, और वो सारे रिमोटली काम करते हैं। तो अब अगर आप इस वक्त एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहते हैं, अपना आइडिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपको उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की आइडिया को टेस्ट रन करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। जब मैंने विमेन इन टेक स्टार्ट की थी इनिशियली, तो क्योंकि वो कम्युनिटी नॉन प्रॉफिट टाइप इनिशिएटिव था, तो उसमें अभी तक जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सारी मेरी अपनी हैं, वो पर्सनल रिसोर्सेज हैं। वो मेरा एक तरीके से आप समझ लें कि गिविंग बैक का एक प्रोजेक्ट है। लेकिन अभी करंटली इस डे एंड एज में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अब आपके पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो बहुत बड़ा ऑफिस, कुर्सियां, टेबल नहीं चाहिए। हमारे पास ऐसी भी खवातीन हैं जिनके पास घर में, मेरे पास तो ऑफिस स्पेस है अलग से घर में, लेकिन नहीं होती, वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के काम कर रही हैं, वो काउच पे बैठ के काम कर रही हैं, लेकिन वो कर रही हैं और दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की हर्डल्स उस तरह नहीं है, अनलेस आप आईटी सर्विसेज के अलावा किसी और बिजनेस में हैं। सो जो कोड गर्ल्स मैं चलाती हूँ उसमें हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, लैब्स भी हैं, लड़कियाँ आती हैं, पढ़ती हैं वहाँ पे। उसमें हमें रिक्वायरमेंट थी, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट ढूंढनी पड़ी, पार्टनर्स ढूंढने पड़े, स्पॉन्सर्स ढूंढने पड़े। लेकिन जनरली अगर टेक्नोलॉजी सर्विसेज में आप काम करना चाहते हैं, एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की उस तरह से आप रिक्वायरमेंट्स नहीं। मैं आपकी बात के अंदर ही एक ये कहते हैं कि मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए अगर वो कंप्यूटिंग साइंसेस के हैं तो लैपटॉप तो वो लेते हैं, इंटरनेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड देन अगेन वो कहीं एक जगह बैठे हैं या ना बैठे हों, अपने अपने घरों में बैठे हों, रिमोटली वो अपना टास्क एक सेट कर लें, अपने क्लाइंट्स ढूंढें। ऑनलाइन ही क्लाइंट्स मिलते हैं, लिंक्डइन पे या डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, फाइवर है, अपवर्क है, बहुत सारे ऐसे मीडियम्स हैं। तो मतलब वो अपनी एक अच्छी कंपनी रिमोटली स्टार्ट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गो विद द fixture, furniture, building, stuff like that. मतलब आप easily without investing a single penny for the business, just utilize your own resources and start up your business. 100% बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, कोड गर्ल्स के आप जैसे अभी आपने बात की कि आपके पास पूरा एक सेटअप है, एंड देन अगेन बच्चे आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि कोड गर्ल्स कैसा काम करता है, क्या काम करता है, एंड देन अगेन एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछना चाहूंगा, जो बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो शायद कहीं मतलब जस्ट लाइक पार्शियली काम भी कर रही होती है अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली के अंदर सपोर्ट, इवन ये देखा गया कि हमारे घरों में हमारी माएँ बहनें या बेटियां अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए हमेशा अपने पूरी तरह से किरदार निभाती हैं। तो वो पहले कहीं जॉब वगैरह कर रही होती है, तो पार्शियली उनके पास कुछ टाइम होता है, तो वो कहती हैं काश मैं पढ़ सकूँ या कोई स्किल्स सीख सकूँ। तो अगेन उनके लिए, क्योंकि अंडर प्रिविलेज्ड होती हैं, तो उनके लिए फाइनेंशियली इशूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं चाहूँगा थोड़ा आप हमें गाइड करें कि आपके कोड गर्ल्स के अंदर क्या इस तरह की कैपेसिटी है कि किसी अंडर प्रिविलेज्ड लड़की जो फीस वगैरह अफोर्ड न कर सकती हो, क्योंकि हम जाते हैं, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको कहते हैं आए हम आपको अमेजोन ये वो पता नहीं क्या क्या सिखाए, मगर अगेन जब बच्चा वहाँ जाता है तो तकाजा होता है एक फीस का, और वो फीस बहुत एक अच्छा अमाउंट होता है जो एक पार्शियली काम करने वाले बच्चे के लिए कहीं से भी सूटेबल नहीं होता। अगर कोड गर्ल्स कुछ इस तरह का कर रहा है तो आप हमें जरूर इनलाइटन करें उसके बारे में। अगर आप कोड गर्ल्स आते हैं और हमारा ऑन साइट प्रोग्राम, जो कि ऑन साइट का मतलब जो वहाँ पे लैब्स में प्रोग्राम रन हो रहा है वो करते हैं, तो हम आपसे 1500 रुपये लेते हैं, और जब आप प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो हम 1000 रुपये वापस कर देते हैं। सही। तो पूरी जो प्रोग्राम की आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपये है। सो ये कम्युनिटी फंडेड प्रोग्राम है। हम करते क्या हैं कि हमारे पास, हम खवातीन, मोस्टली खवातीन, हमारे अभी तक तो पूरी खवातीन ही है वैसे। सो खवातीन आती हैं, ये वो खवातीन होती हैं जिनकी हाउस होल्ड इनकम 50,000 या उससे कम होती है। कुछ हमारे पास ज़्यादा इनकम की भी खवातीन होती हैं, हम उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। आप बहुत अमीर हों, बहुत गरीब हों, वी डोंट केयर। हमें क्या चाहिए, आपने इंटर किया हुआ, आप बेसिक अंग्रेज़ी पढ़ना
समझना जानते हो, आपको बेसिक मैथमेटिक्स आती हो, आपको पता हो परसेंटेज कैसे निकलती है, डिवीजन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रेशियो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है, बस सिंपल। हम एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, आप आते हैं, हम टेस्ट लेते हैं, अगर आप पास हो जाते हैं, हमारे छोटे छोटे 10 से 12 लड़कियों की बैचेस में क्लासेस होती हैं। पहला फेज होता है जिसमें हम उनको बेसिक वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट सिखाते हैं, वो वहाँ से ग्रेजुएट करती हैं, फिर वो दूसरे फेज़ में जाती हैं। दूसरे फेज़ के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो डिज़ाइनर भी बन सकती हैं, राइटर भी बन सकती हैं, टेक्निकल राइटर बन सकती हैं, टेस्टर बन सकती हैं, कोडर बन सकती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बन सकती हैं। फिर वो फेज़ 2 से ग्रेजुएट करती है एंड देन उसके बाद हम उनकी प्लेसमेंट्स कराते हैं। कभी कभी कुछ लड़कियां बहुत शार्प होती हैं तो वो फेज़ 1 के बाद हम उनकी प्लेसमेंट करा देते हैं। और प्लेसमेंट का तरीका भी ये होता है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं और कंपनीज हैं जिनसे हमने MOU साइन किए हुए। तो जब उनके पास कोई एंट्री लेवल जॉब आती है तो वो पहले कोड गर्ल्स भेजते हैं। अब वो कोड गर्ल्स भेजते हैं, हाँ, अपनी लड़कियों को वो भेजते हैं और उनसे कहते हैं वो अप्लाई करें, उनको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं इंटरव्यू के लिए, कैसे प्रिपेयर करना है, चीज़ें करनी है, एंड देन वहाँ से प्लेसमेंट्स हो जाती हैं। हमने 2018 में स्टार्ट किया कराची से। अभी करंटली हम कराची और स्कर्दू में हैं। एक दूसरी जो इंस्टीट्यूट का जो दूसरा विंग है वो स्कर्दू के अंदर है, और 1100 के करीब लड़कियां हमने ग्रेजुएट की हैं इस प्रोग्राम से, और तकरीबन 350 के करीब ख़वातीन हैं जिनको हमने प्लेस किया है। और मोस्टली ये वो ख़वातीन हैं जिनका दूर दूर तक कंप्यूटर साइंस से कोई ताल्लुक़ नहीं था, और वो आई हैं, उन्होंने स्किल सीखी है, उन्होंने मेहनत की है, अपना वक्त लगाया है, एंड देन अब वो जो है वो हमें नज़र आ रहा है। अब बहुत सारी लड़कियां हैं, 5 साल हो गए हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, तो 5 साल से वो काम कर रही हैं, तो अब वो 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए कमा रही हैं, और पूरी ख़ानदान का एक पूरा डायनामिक चेंज हो गया है। वो फैमिली जिसको रेंट के लिए हर महीने मुश्किल होती थी कि किराया कैसे देंगे, अब वो फैमिली जो है वो अपना घर ले रही है। सो ये लेवल है ऑफ ग्रोथ दैट यू सी व्हेन यू वर्क इन टेक। क्योंकि अतीक, अगर आप जनरली विमेन एम्पावरमेंट के प्रोजेक्ट्स देखें ना, तो वो कहते हैं भाई सिलाई मशीन दे दो, इनको ब्यूटिशियन का कोर्स करा दो, इनको खाना बनाना सिखा दो, ये बन जाए वो बन जाए। उसमें ग्रोथ नहीं है, ये इनफॉर्मल सेक्टर है, ठीक है। वहाँ पे इतनी तनख्वाहें नहीं है। आपके पास एक स्कूल टीचर, लड़की MA करती है, स्कूल टीचर बनती है, उसे कितने पैसे मिल जाएंगे और वो कहाँ तक चली जाएगी। टेक्नोलॉजी के अंदर ये 10x ग्रोथ है, सही है, कुछ केसेस में उससे भी ज़्यादा है। तो हम खवातीन, और ये फॉर्मल सेक्टर है, ये वो खवातीन है जो फिर टैक्सेस भी पे करती हैं, ये वो खवातीन है जिनके पास बैंक अकाउंट्स हैं, फिर वो बैंक से लोन लेती हैं, वो घर खरीदती हैं, वो गाड़ी खरीदती हैं, पूरा इकोनॉमिक साइकिल रन होता है। सो जब मेरे जहन में ये बात थी कि मुझे ये करना है, तो उसके पीछे ये रीज़न था कि हमें सिर्फ उनके घर नहीं चलाना, हमें मुल्क के बारे में भी सोचना है। बिल्कुल, कि कंट्री का साइकिल कैसे आप इम्प्रूव करेंगे। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि मुल्क को भी फ़ायदा पहुँच रहा है, और वो बड़ा ज़रूरी है। हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो खवातीन आती हैं, बहुत सारों के पास बैंक अकाउंट नहीं होते, ठीक है। फिर जब वो काम करना शुरू करती हैं, हम उनको हेल्प करते हैं। अभी हमने स्टेट बैंक के साथ काम करना शुरू किया है। वो स्टेट बैंक वाले हमारे इंस्टीट्यूट आके लड़कियों के बैंक अकाउंट खुलवाते हैं ताकि उनके पास फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सेस हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट किसी को कोडिंग सिखा के नौकरी दिला दी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन है जो मोटिवेट करता है आपको कि भाई आप इसके लिए और काम करें। Even it's an inspiration, women in tech, code girls, CPO, and then again koi.work. सब जगह मैं देख रहा हूँ खवातीन का ही मामला आपने रखा है, एंड देन अगेन आपका जो सबसे ज्यादा चीजें मैं देख रहा हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ जा रही है। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें अपनी जगह एक बहुत बड़ा किरदार भी अदा कर रही हैं। एक बड़ा मामला है जो हमने शायद इनिशियली भी थोड़ा सा डिस्कशन किया था, मगर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। वो खवातीन जो पढ़ लिख लिया, सब कुछ कर लिया, एंड देन अगेन जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसी खवातीन होती हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं एक टाइम के बाद, उनके लिए आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? फॉर एग्जांपल एक खवातीन का मैं इस तरह एक जनरल सा आइडिया देता हूँ कि आपके टाइम्स में ही किसी ने ग्रेजुएशन किया, C++ के अंदर बड़ी एक्सपर्ट थी, या HTML के अंदर बड़ी एक्सपर्ट थी, या जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर बड़ी एक्सपर्ट थी। टाइम गुजर गया, वक्त हालात अब वैसे नहीं है, वो चाह रही हैं कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, मगर उनको कोई जैसे लाइक ये कहें कि रिसोर्स समझ में नहीं आ रही। और जैसे अभी आपने बताया कि ऑल द वे आप लोग जो है ना रिमोट जॉब्स भी ऑफर कर रहे हैं या करते हैं। अगर इस तरह की कोई खवातीन आपसे एसोसिएट होना चाहें, या जस्ट लाइक वो दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो, या वो चाहती हैं कोई ट्रेनिंग्स उनको
क्योंकि ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, इवॉल्व हो चुकी है। मतलब पाइथन, मतलब आजकल ऐसे ऐसे नाम है जो शायद मुझे प्रोनाउंस करने भी नहीं आ रहे। तो अगर वो करना चाहें तो आपसे किस तरह कनेक्ट हो और उसके क्या प्रोसीजर्स होंगे, और उनके लिए, क्योंकि मैंने एक चीज और भी सुनी कि C++ इज एवरग्रीन, जावा इज एवरग्रीन, आई डोंट नो है या नहीं, वो आप ही बताएंगे। तो क्या इन लोगों के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज है? हाँ बिल्कुल है। देखिए लैंग्वेज का मसला ये होता है कि आप भूल जाते हैं। तो अब जिसने मेरे ज़माने में, अब मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं तो इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ। अब आप मुझसे पूछें कि फ़ायज़ा 3rd ईयर में इस कोर्स में क्या पढ़ा था, मुझे क्या पता, ठीक है ना। अब तो भूल गए ना, चीज़ें भूल जाते हैं। सो अगर आप कम्प्लीटली आउट ऑफ टच हैं टेक्नोलॉजी से, आप चीज़ें भूल जाएंगे। तो अब क्या होगा, अच्छा, और ऐसी खवातीन को तो मैं स्पेशली ढूंढती हूँ कोड गर्ल्स में। अच्छा। क्यों? वो इसलिए बिकॉज देखिए उनके पास इंजीनियरिंग की बेसिक्स हैं, बेसिक तो उनको आती है ना, राइट, सब आती है। तो अब मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे उनको थोड़ा सा थका देना है राइट डायरेक्शन में। वो जल्दी से सीख जाएंगे क्योंकि वो चीज़ें वो पहले भी देख चुकी हैं। उनको मुझे बिल्कुल अलिफ बे से नहीं सिखाना, वो कहीं जीम पे पहुंची हुई है, मुझे वहां से उनको लेके जाना है, वो आसान है। तो अब क्या होता है कि ऐसी खवातीन के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप कराची में हैं या आप स्कर्दू में हैं, आप जो है वो कोड गर्ल्स आ सकती हैं, ठीक है। अगर आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, आपकी पॉडकास्ट के नीचे आप मेरा चाहें तो वेबसाइट का एड्रेस डाल दें, लिंक्डइन की प्रोफाइल डाल दें, वो वहाँ से मुझे रीच आउट कर लें। अगर आप कोडिंग या टेक्नोलॉजी वाली फील्ड में काम करना चाहती हैं तो उसके लिए आप कोड गर्ल्स चली जाएं। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल नहीं जा सकती, अगर आप सिर्फ घर पे बैठ के लर्न करना चाहती हैं, क्योंकि ऐसी भी खवातीन हैं जिनके लिए बच्चे छोटे हैं या केयर वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पेरेंट्स बूढ़े हैं, इन लॉज बूढ़े हैं, जिनका वो ख्याल करती हैं, नहीं निकल सकती घर से। उस सिचुएशन में अभी हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है स्किल्स टू इनकम। स्किल्स टू इनकम ये करता है, और ये प्रोग्राम स्पेशली जो है उस पर मेरा पूरा जोर है इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान की खवातीन के ऊपर। इसका मैंडेट ही यही है प्रोग्राम का कि इन 2 प्रोविंसेस की जो खवातीन है, क्योंकि ये अंडर रिप्रेजेंटेड है बहुत ज़्यादा, तो हमने इनके पीछे पढ़ना है। और उसमें स्किल्स टू इनकम में ये है कि एक तो ये 100% रिमोट प्रोग्राम है, तो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे, हम एक छोटा सा आपका 15 मिनट का इंटरव्यू लेंगे, आपको सेलेक्ट कर लेंगे। 100% फ्री प्रोग्राम है, इसका कोई 5,000 का एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है। आप प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, हम आपको पैसे वापस कर देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम ये करता है, हमारे पास 4 स्किल सेट हैं जो कोडिंग के नहीं हैं, जो कोडिंग के अलावा हैं। एक उसमें है डिजिटल मार्केटिंग, एक उसके अंदर है ग्राफिक डिज़ाइन, एक उसके अंदर है कॉपी राइटिंग या कंटेंट राइटिंग, और चौथा है उसके अंदर वर्चुअल असिस्टेंट। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारी खवातीन ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट्स काम करती हैं। ये चारों ट्रैक में से कोई एक ट्रैक आप सेलेक्ट करेंगे, हम आपको उस पर स्किल्स देंगे, सारी पूरा बूट कैंप आपको सिखाएंगे, आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे। फिर हमने पार्टनरशिप की है अपवर्क के साथ, तो हम पाकिस्तान में अपवर्क के पहले पार्टनर्स हैं बेसिकली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने अपवर्क के साथ पार्टनरशिप की है। फिर हम आपको अपवर्क सिखाएंगे, और अपवर्क से हमने कोच बुलाए, वो कोच आएंगे, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, कोचेस आपके साथ आपसे बात करेंगे, आपकी जो मसाइल हैं उनको सॉल्व करेंगे, एंड देन वहाँ से आप अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू कर सकते हैं। ये प्रोग्राम जो है, ये मेरा जो तीसरा इदारा है कैटरपिलर्स, उसके अंडर आता है। इसका नाम स्किल्स टू इनकम है। हमारे पास अभी उसकी एप्लीकेशंस चल रही हैं मिड ऑफ दिसंबर तक। तो अगर आप मिस कर दें इस बार तो कोई बात नहीं, आप अगली बार ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन ये कि आइडिया यही है कि ये वो खवातीन हैं जो कराची या तो नहीं आ सकती या जो घर से नहीं निकल सकती, लेकिन उनके पास घर पे इंटरनेट है, कंप्यूटर है, तो वो फिर स्किल अप करें अपने आप को, एंड देन उसके बाद जो है वो वहाँ से कमाना शुरू करें। अच्छा, एक बड़ा ही अजीब सा सवाल है, सवाल तो ऑब्वियसली सवाल है। पहला ये कि अगर किसी के पास 5,000 रुपये हो ही ना, हाँ, पहला सवाल। दूसरा जो मेरे जहन में आ रहा है, उस पे मैं यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि आप अपनी पॉलिसी मुझे समझाएं कि आपने डिपॉजिट लिए 5,000 रुपये, ठीक है, फिर आप एक काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, दोबारा वो 5,000 रुपये मुझे वापस भी दे रहे हैं, मतलब ये समझ में नहीं आया। अच्छा, उससे पहले जैसे हमने बात की 1,500 रुपये आप ले रहे हैं, 1,000 रुपये दोबारा वापस दे रहे हैं, चले ठीक है, वहाँ पर बहुत सी चीज़ें होंगी इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है, थोड़ा बहुत इंसान के अंदर होता है कि भाई चार्ज करना चाहिए, तो वो 500 आपने चार्ज कर दिए, फिर भी आप 1,000 रुपये वापस दे रहे हैं। ये जो है ना बड़ा दिमाग में घूम रहा है कि पैसे लेते हैं फिर दोबारा दे देते हैं, सिखाने के बाद पैसे क्यों दे रहे, भाई फिर तो मुझे जॉब मिल जाएगी, मैं खुद ही कमा लूंगा, ऐसा क्यों है? हाँ। दूसरा, अगर मेरे पास 5,000 है ही नहीं तो मैं क्या करूं? अगर स्किल्स टू इनकम के लिए आपके पास 5,000 नहीं है और आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो हमें आपसे 5,000 नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमें क्या काम दे रहे हैं। हम वो डिपॉजिट इसलिए लेते हैं अतीक कि बहुत सारे लोग प्रोग्राम में एनरोल करते हैं और गायब हो जाते हैं। सही। तो हमारे पास जो है ना सीट्स होती हैं। अब ये प्रोग्राम एक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, ठीक है, हमें कोई पैसे दे रहा है कोई स्पॉन्सर कि भाई मेरी तरफ से इन लड़कियों को पढ़ा दे, सही है।
अगर मैंने 50 लड़कियां, 30 लड़कियां, 40 लड़कियां इनपुट कर ली और मुझसे 4 लड़कियां छोड़ के भाग गई, तो वो सीट जाया हो गई ना। तो उस सीट को सिक्योर करने के लिए हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं, ठीक है, कि अगर आपने कुछ अपने पैसे दिए होंगे तो आपको ये डर होगा कि यार मैं कंप्लीट कर लूँ, मैं भागूंगी नहीं। सही है, ये बात है। जो हम इसी तरह जो कोड गर्ल्स में हम वापस करते हैं, कोड गर्ल्स का तो मॉडल बहुत मजे का हो गया है। पहले कोड गर्ल्स में ये होता था कि हम पहले सिर्फ स्पॉन्सर ढूंढते थे और हम लड़कियां पढ़ाते थे और लड़कियों की भी जॉब्स लगवाते थे। अब कोड गर्ल्स में ये है कि अगर आपने कोड गर्ल्स से पढ़ा है, हम आपको उनके 1000 रुपए तो वापस कर देंगे, लेकिन जब आपके पास पैसे हों तो आप चाहें तो किसी और लड़की को स्पॉन्सर कर दें। और हमारी एलुमनाई में लड़कियां करती हैं, जब वो खुद अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं तो वो फिर जो है वो स्पॉन्सर करती हैं दूसरी लड़कियों को। इसी तरह जो कंपनीज हमारे पास से लड़कियां हायर करती हैं, वो फिर एक और लड़की को स्पॉन्सर करती हैं। तो ये एक पूरा एक काइंड ऑफ चेन सिस्टम बन गया है ताकि हमारे पास स्पॉन्सरशिप आती रहे। हमने कोड गर्ल्स में पिछले साल और इस साल एक भी स्पॉन्सर को रीच आउट नहीं किया। माशाल्लाह वी हैव मनी टू सस्टेन व्हाटएवर वी आर डूइंग। छोटी सी जगह है, 3 छोटी छोटी लैब्स हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक क्लासेस होती रहती हैं, लड़कियां आती हैं जाती हैं। इतनी भी जगह नहीं है कि मैं जाके बैठ जाऊं ऑफिस में, मतलब इतनी छोटी सी जगह है, लेकिन बस काम है, पैशन है, यही काम करना है, एम्पावर करना है ख़वातीन को, उनको एक्सेस देना है। क्योंकि इसके अंदर ना एक जो इसकी नुआंस है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि पैसे कमा के घर में दे रही है, वो ये बात नहीं है। आप सोचें ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना इंप्रूव होता है। आप अपने आप को सोचें, जब आप स्टूडेंट थे और अब आप आज एक प्रोफेशनल हैं माशाल्लाह, क्या कॉन्फिडेंस में इंक्रीज नहीं आया? क्या जिंदगी का पर्पस नहीं बना? ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ख़वातीन घर में बैठी होती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे मसले। सो उनके लिए ज़रूरी है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन का इतना टैलेंटेड हिस्सा आपने घर में बिठाया हुआ है, तो फिर उनको भी मौका मिलना चाहिए ना कि वो अपना टैलेंट दिखा सके। अच्छा, इसी चीज़ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है, एक तो हो गया फाइनेंशियल मामला, इसके अलावा भी शायद हो, क्योंकि जहन में एक सवाल है कि आजकल जो टेक जॉब्स हैं उसमें खवातीन का इंटरेस्ट और उनका एकदम से इंक्लाइन बढ़ गया है। इसकी रीजनिंग आप क्या देखती हैं? मतलब जैसे आपने कहा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में भी औरतों का किरदार रहा था और टेक्नोलॉजी थी, हमारे यहाँ नहीं था मगर इंटरनेशनली इसका कॉन्सेप्ट था। देन अगेन जैसे मैंने आपसे ही बात की कि 2010 तक हमने इस फील्ड का इतना बूम नहीं देखा। अब हम ये देख रहे होते हैं कि बहुत तेजी से इसमें एनरोलमेंट जा रही है। इवन हम यूनिवर्सिटी में भी बैठे हैं तो आप देखें चले क्लासेस में भी, तो आपको रेशो ज़्यादा मिलेगा खवातीन का, बीएस कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग, एआई समथिंग लाइक इससे रिलेटेड ही। इसकी रीजनिंग क्या? और टेक जॉब्स में भी अभी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह एक रुझान बढ़ा है खवातीन का। उसमें एक तो रीज़न ये है कि अर्निंग एबिलिटी है, ठीक है। दूसरा ये है कि ये फील्ड वर्क की तरह नहीं है, तो ये सेल्स की या मार्केटिंग की जिस तरह की जॉब्स होती हैं जिसमें आपने फील्ड वर्क में निकलना है, वो नहीं है। आप एक ऑफिस स्पेस में बैठे हैं और आप वहाँ काम करें, ये उसी तरह की जॉब है जैसे आप बहुत सारी बैंकिंग में, खवातीन बैंकिंग में भी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी मसला है। टेक कंपनीज़ का इन्वायरमेंट कंपेरेटिवली हमने सेफ़र देखा है। वो उसका रीज़न ये भी है क्योंकि बहुत सारी ये टेक कंपनी के क्लाइंट्स पाकिस्तान से बाहर होते हैं, तो क्लाइंट्स की भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आपने अपना, अगर हम आपको काम दे रहे हैं तो ज़रा आपने भी अपने लोगों को अच्छे से ट्रीट करना है, एक ये चीज़ है। दूसरा, अब चीज़ें जैसे बदल रही हैं, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन है, उन्होंने एक पूरी डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन की कमेटी बनाई, और वो जो कमेटी थी उसका काम ये था कि वो सॉफ्टवेयर कंपनीज़ को ये बताती है कि आपने जेंडर इंक्लूजन कैसे करनी है। और सिर्फ जेंडर इंक्लूजन कैसे नहीं करनी, आपने फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्हील चेयर पे है, कोई व्हील चेयर यूज़र है, ठीक है, अगर कोई है जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ब्लाइंडनेस के इश्यूज़ हैं, कोई और मसले हैं, तो कंप्यूटर के ऊपर बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं जिनके विजन के मसले होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं जिनके हेयरिंग के मसले होते हैं, न्यूरो डाइवर्स लोग भी काम करते हैं बहुत सारे। तो आपने उन लोगों को कैसे जो है वो इम्बेड करना है, राइट। तो हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका भी ये फोकस बन गया है, और उसकी वजह से हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाने लगी हैं ख़वातीन के हवाले से। तो आपको मैटरनिटी लीव भी मिलेगी, आपको बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के अंदर आपको डे केयर मिलेगा, ठीक है, नॉट जस्ट फॉर वीमेन, फॉर मैन ऑल्सो। इफ़ यू आर अ मैन, यू हैव अ चाइल्ड, छोटा बच्चा है, आप ले आए ऑफिस अपने साथ, वहाँ पे डे केयर की फैसिलिटी है। हाइब्रिड वर्किंग है, बहुत सारी कंपनीज आपको कहती हैं आप हफ्ते में 2 दिन ऑफिस आएँ, 3 दिन घर से काम करें। कुछ कंपनीज हमारे जैसी हैं जो कि 100% रिमोट पे काम करती हैं। सो और एंटी हरासमेंट की पॉलिसीज अब उनको बनानी पड़ती हैं, बोर्ड्स बनाने पड़ते हैं, एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी के अंदर रखना पड़ता है। तो जो बड़ी कंपनीज हैं, टेम्पल्स है, कॉन्टोर सॉफ्टवेयर है, आरबी सॉफ्ट है, ये इस तरह की कंपनीज हैं जिन्होंने, जो ट्रेल ब्लेजर्स हैं इस एरिया के अंदर, कि उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो आप ये देखेंगे कि उनका डिवर्सिटी रेशो भी बहुत ज़्यादा है।
ऐसी कंपनीज है 40% वहाँ पे ख़वातीन काम करती हैं। वो इसीलिए बिकॉज उनको वहाँ माहौल भी मिलता है, वहाँ उनको अप्रिसिएशन भी मिल रही है, करियर ग्रोथ भी मिल रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, सेफ्टी भी है। तो फिर आप ख़वातीन का जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उस वजह से टेक में है। और एक और वजह कोविड है, कोविड की वजह से रिमोट वर्क आ गया बहुत ज़्यादा, तो वो रिमोट वर्क आ गया। फिर गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ थी जिनमें आपको नज़र आया कि वो फ्रीलांसर्स के लिए उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई, डिजी स्किल्स पे उन्होंने लोगों को स्किल्स सिखाना शुरू की, टेक लिफ्ट का प्रोग्राम आया, तो उसकी वजह से भी जो है वो बहुत सारी पब्लिक अवेयरनेस जो है वो बढ़ गई है और आप बहुत सारी ख़वातीन को आप देखते हैं कि वो टेक में काम ढूंढ रही हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ जो आपके तवस्सुल से भी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर्स, अब आपके भी मैं वेंचर देख रहा हूँ, एंड देन अगेन जिस तरह आपने बताया कि आप प्रमोट और सारे इनिशिएटिव्स वगैरह, तो कहीं ना कहीं आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं। तो आपके तवस्सुल से जितने भी इंस्टीट्यूशन के अंदर बच्चे आए, तो हमें ये बताएं कि ख़वातीन में टेक के अंदर कितनी, मतलब आप देख रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से जो एक प्रोग्रेस हो रही है, इवन आपके कुछ स्टूडेंट्स भी शायद एंटरप्रेन्योर्स बने हों। हाँ, बहुत सारे हैं, मैं अभी एक से मिल के आ रही हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप का एक तो कोड गर्ल्स में हम ये करते हैं कि हम उनको एंटरप्रेन्योरशिप की वर्कशॉप्स कराते हैं। तो अगर कोई घर से काम शुरू करना चाह रहा है, छोटा सा कोई भी बिजनेस करना चाह रहा है, क्योंकि बिजनेस तो छोटे से ही शुरू होता है ना, तो आपको उसकी स्टार्ट कहाँ से करना है, उसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, आइडिया कैसे लेके आना है, तो हम उसके ऊपर कोड गर्ल्स में काम करते हैं। कैटरपिलर्स के अंदर तो हमने पूरा एक एक्सेलरेटर बनाया हुआ है। तो अगर आप एक खातून है, ठीक है, एंड आपको जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप सीखनी है, आपको सीखना है कि मैं बिज़नेस कैसे चलाऊं, कैसे बनाऊं, इन्वेस्टमेंट कैसे कहाँ से आएगी, मैं अकाउंटिंग कैसे करूं, मैं मैनेजमेंट कैसे करूंगी, तो उसके लिए पूरा एक एक्सेलरेटर डिज़ाइन किया है जो 100% रिमोट है। उसमें भी हम पार्टनर्स ढूंढते हैं, उन पार्टनर से हम कहते हैं कि अच्छा हमारे साथ ये एग्जीक्यूट कराएं ताकि ख़वातीन को फ्री एक्सेस मिले, एंड देन वो फिर वो सारी चीज़ें सीखती हैं। ख़वातीन के अंदर आपको एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत अब परसेंटेज बढ़ना शुरू हो गई है, स्पेशली स्मॉलर बिजनेसेस के एंड पे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी ख़वातीन मिल रही हैं। उसमें बहुत सारा हाथ जो है वो आपकी चेंजिंग वर्ल्ड का है, डायनामिक्स का है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, IBA का एक प्रोग्राम था विमेन एक्स, बहुत अच्छा काम किया उसने। अभी एक प्रोग्राम है SC विमेन इन टेक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का प्रोग्राम है जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम करता है। हमारे पास कैटरपिलर्स के अंदर प्रोग्राम्स हैं, इसके अलावा I2I के प्रोग्राम्स हैं जो बड़ा विमेन फोकस प्रोग्राम्स हैं। तो शी ट्रेड्स के भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं बहुत सारे विमेन फोकस। तो आपको बहुत सारी इंटरनेशनल, लोकल, ग्लोबल एजेंसीज़ का फोकस भी नज़र आता है ख़वातीन की इम्प्रूवमेंट के ऊपर, और इसलिए आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स नज़र आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि आप बहुत सारी ऐसी ख़वातीन को जानते होंगे जो घर से बैठ के आर्ट एंड क्राफ्ट के बिजनेसेस कर रही हैं और चीज़ें कर रही हैं, रीसेलिंग के बिजनेसेस कर रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैम, जब हमने एंटरप्रेन्योर्स की बात की है तो एक स्टार्टअप का भी बड़ा एक मामला चल रहा है, जिस तरह आपने बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपकी इंस्टीट्यूशन से तकरीबन किस तरह स्टार्टअप्स को प्रमोट होते हुए आप देख रही हैं, एंड देन अगेन इस वक्त भी आपके स्टूडेंट्स के अंदर कुछ बहुत ही वाइटल एंड वाइब्रेंट सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप्स तो इनिशिएट हुए होंगे, थोड़ा हमें उनके बारे में भी बताएं प्लीज़। बिल्कुल है। अच्छा, स्टार्टअप स्पेस जो है हमारी पाकिस्तान की, वो उसको बड़ा बूम मिला है पिछले कुछ अरसे के अंदर। आपके पास बहुत, स्पेशली जब से करीम, एवरीबडी गॉट टू नो अबाउट करीम, सो उसके बाद से चीज़ें जो है वो चेंज होना शुरू हुई हैं। आपके पास बड़ी अच्छी लोकल ग्लोबल कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रही हैं। जो मेरी नज़र है स्टार्टअप की, वो जनरली टेक या टेक इनेबल्ड स्टार्टअप्स हैं, यानी वो कंपनी जो कि या तो टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स बनाती हैं या वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए कोई सोल्यूशन प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये जो कंपनीज़ हैं, इनमें पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे पास टेक टैलेंट है, अब वो टैलेंट अच्छा है, बुरा है, अब वो टैलेंट पाकिस्तान से बाहर भाग रहा है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन हमारे पास टैलेंट है। आपकी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में 300-400 बच्चा हर साल इंडक्ट होता है, ग्रेजुएट होता है, बिल्कुल, और वो फिर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो जाता है काम करने के लिए। सो हमारे पास टैलेंट है। दूसरा ये है कि हमारे पास अब, क्योंकि ये प्रोग्राम्स इस तरह के चलना शुरू हुए हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करते हैं, उसकी वजह से, क्योंकि लोग अब लर्न करके वो काम कर रहे हैं। जो पहले एक फैमिली बिजनेस था, जो एक इंट्यूटिव चीज़ थी, जो इंस्टिंक्ट के ऊपर आप कर रहे थे कि अच्छा ऐसे करके देखते हैं क्या होता है, अब आपको एक उसका सिस्टमैटिक तरीका पता लग गया, राइट? तो वो चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। अब पाकिस्तान में बहुत सारे इंक्यूबेटर्स हैं, बहुत सारे एक्सीलरेटर्स हैं, NICs का आपको पता है, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने खोले हैं। तो इस तरह के इदारे जो हैं वो फिर स्टार्टअप्स को ग्रोथ देते हैं, वो फिर जो है वो स्टार्टअप्स को जो है वो बहुत सारी स्किल्स सिखाते हैं जो उनके पास नहीं होती। हमने Koi.work, मैंने और हेरा ने इस साल शुरू की कंपनी है,
और हमने कंपनी रजिस्टर कराई, सारी चीज़ें करा ली। उसके बाद जो पहला स्टेप था, इवन दो मैं बहुत सारे स्टार्टअप्स की मेंटोर रही हूँ, मैंने पहला काम ये किया है कि मैंने अपने आप को एक एक्सीलरेटर के अंदर इनरोल कराया है, क्योंकि अब मैं दूसरी एंड पे हूँ। अब मैं एक बिजनेस हूँ जो कि काम हंट कर रहा है और उसको अपना मॉडल स्केलेबल बनाना है, उसको अब मुझे मेंटोर्स की ज़रूरत है, राइट। तो ये जो इकोसिस्टम है हमारा, ये बड़ा लर्निंग फोकस्ड है, फ्लेक्सिबल है इस मामले में, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। सही मैम, बहुत सी चीज़ें हैं, मगर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे ही माबेन, अब जैसे हमने स्टूडेंट्स की बात की, तो कुछ ना कुछ आज के वक्त में भी ऐसे स्टूडेंट होते हैं क्लास के अंदर जो थोड़ा सा अजीब सा, मतलब जस्ट लाइक साइलेंट मोड पे होते हैं, या आपकी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, कंट्रीब्यूट नहीं करते, हालांकि वो बहुत जीनियस होते हैं, मगर समथिंग फ्रॉम द फैमिली साइड या सराउंडिंग से, या उनकी घुलने मिलने की एक नेचर में चीज़ ही नहीं होती। इस तरह के स्टूडेंट भी आज के दौर में भी पाए जाते हैं। अच्छा, अब इस तरह के स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हैं और वो चाह रहे हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें, क्योंकि जब स्टार्टअप्स और इस तरह की हम बात करते हैं तो उनके पास आइडियाज़ होते हैं, वो अपने आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करने के बारे में इतना सोच रहे होते हैं कि तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इवन यहाँ पर अगर हम ज़ैबिस में भी बात करें तो काफ़ी सारे हमारे बच्चे जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी पहले उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह सारा कुछ, या डिफरेंट डिजी स्किल्स वगैरह इस तरह के काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे वहाँ पर जाकर उन्होंने ट्रेनिंग ली, उसके बाद उन्होंने जॉब ली। अगर इस तरह के कुछ कंफ्यूज माइंड्स हो तो वो आपसे किस तरह राब्ता करें? एंड देन अगेन, अगर उनके माइंड में कोई अच्छा इनोवेटिव आइडिया है, कहीं ना कहीं वो हिचकिचाते हैं, तो आप उनको क्या तरगीब देना चाहेंगी? पहली बात तो ये कि मैं भी वही स्टूडेंट थी, शाय, खामोश। वक्त के साथ साथ आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है, Indeed. सीखना पड़ता है। तो अगर आप मेरी यूनिवर्सिटी के ज़माने में मुझे कहते हैं कि आप आ जाएं ज़रा बात कर लें, तो शायद मैं नहीं कर पाती, बल्कि मैं बिल्कुल नहीं कर पाती। तो वो वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, आपको चीज़ें, एक्सपोजर के साथ आप चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं। अगर उनके पास कोई अच्छे आइडियाज़ हैं, अच्छा, और जहाँ तक खामोश रहने की बात है, कंट्रीब्यूट ना करने की बात है, विच इज़ फाइन, लेकिन उनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। तो एबिलिटी कि वो अपना आइडिया एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने बैठी हूँ और मैंने बहुत सारा काम किया है 14 साल में, ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही तो आपको कैसे पता लगेगा? तो इसीलिए जब कोई एंटरप्रेन्योर आता है ना, तो हम उसको पहला जो सबक पढ़ाते हैं ना, वो ये है कि ये घोल के पी जाओ कि तुम्हें ये समझाना है किसी ऐसे शख्स को जिसे कुछ नहीं पता इस बिज़नेस के बारे में। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो आसान अल्फाज में, आराम से, क्या करना चाह रहे हो बेसिकली? तो उनको एक तो ये कि अपना आइडिया फ्लश आउट करना है। बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं, लीन मेथडोलॉजी है, हमारे पास बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स के इवेंट्स होते रहते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे सेशंस होते रहते हैं। वो थोड़ा सा अपने आप को स्केल अप करें, फेमिलियराइज करें अपने आप को इन चीज़ों से, एंड देन उसके बाद अगर उनको लगता है कि नहीं, मेरा आइडिया बहुत अच्छा है और मुझे नज़र आ रहा है कि इसका पोटेंशियल है, अपने लिए सबसे पहले को फाउंडर ढूंढें, ठीक है। अकेले काम करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैंने वुमेन इन टेक अकेले शुरू की थी, उसके बाद इवेंचुअली मैंने पूरा बोर्ड बनाया, बिकॉज अकेले नहीं होता ये काम, ठीक है। आपको एडवाइजर्स चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए। कोड गर्ल्स में मेरे साथ 2 को फाउंडर्स और हैं, ठीक है। कैटरपिलर्स में मेरे साथ 1 को फाउंडर और है, कोई में भी मेरे साथ 1 को फाउंडर है। सो आपको चाहिए को फाउंडर्स, आपके ऐसे लोग, और ऐसे लोग चाहिए जिनकी जो आपकी एक्सपर्टीज़ है ना, उनकी कोई और एक्सपर्टीज़ हो। तो 2 आईटी के लोग नहीं हो, मैं आईटी की हूँ ना, तो मेरी जो को फाउंडर है वो बिजनेस की है। सही है। कोड गर्ल्स के अंदर मेरा ताल्लुक आईटी से, हमारे जो को फाउंडर है वो उनका एक्सपर्ट है, फंड रेजिंग के अंदर उनकी एक्सपर्टीज है। तो आपको कॉम्प्लीमेंटिंग एक्सपर्टीज के लोग रिक्वायर्ड होते हैं, आप वो ढूंढें, एंड देन आप किसी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जा सकते हैं। बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट के भी, प्राइवेट भी, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री ऑफ कॉस्ट। वो सिर्फ आपसे कमिटमेंट मांगते हैं कि आप 4 महीने 6 महीने यहाँ पे आएंगे, काम करेंगे, अपना स्टार्टअप इंप्रूव करेंगे, एंड देन उसके बाद हम आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी हेल्प करेंगे। कोई इन्वेस्टमेंट गारंटी नहीं करता, obviously. लेकिन आपको वो कम से कम इन्वेस्टमेंट रेडी कर देंगे, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प कर देंगे, आपको और चीज़ों में हेल्प कर देंगे, मेंटोर दे देंगे, पोटेंशियल कस्टमर से कनेक्ट कर देंगे, ये काम कर लेंगे। अगर उन्होंने मुझसे कनेक्ट होना है, वो faizayusuf.com मेरी वेबसाइट है, वहाँ चले जाएं, वहाँ पे दे कैन फिल अप अ फॉर्म, मेरे पास ईमेल आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा, आई एम हैप्पी टू गेट ऑन अ कॉल। मैं तकरीबन हर हफ्ते में 3 से 4 घंटे मेंटोरशिप कॉल्स में लगाती हूँ, तो आई एम हैप्पी टू हेल्प। ज़बरदस्त मैम, यहाँ पर हमने बहुत सी चीज़ें डिस्कस तो कर ली हैं, एंड देन अगेन बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी, ऑब्वियसली टाइम की भी एक कैद होती है, एंड देन अगेन आपकी भी कुछ कमिटमेंट्स हैं, ऑब्वियसली आपका ऑलरेडी बहुत बिजी और टफ स्केड्यूल होता है।
लास्टली मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रोग्राम ऑब्वियसली अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है एंड वेरी सुन हम आपके साथ एक और भी सेशन ज़रूर रखेंगे। मीनवाइल जो स्टूडेंट्स अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में चल रहे हैं, बहुत अच्छे ख्वाब भी हैं और होने भी चाहिए, ख्वाबों से ही ऑब्वियसली इंसान में जुस्तजू पैदा होती है। तो आपकी तरफ से कुछ टिप्स स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं मगर जब ऑफिशियल लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस को जब ज्वाइन करते हैं तो उनका जो माइंडसेट होता है वो मैच नहीं होता, क्योंकि आपकी कॉर्पोरेट की अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि जो पैसा देता है वो भी ऑब्वियसली तवक्को तो रखता है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए आपकी कुछ गाइडलाइंस, अगर वो आईटी में कैरियर को परसू करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री में ग्रोथ चाह रहे हैं, देन अगेन काफ़ी सारे लोगों का ये होता है कि तेज़ी से स्विच कर रहे होते हैं एंड देन अगेन आगे जाके उनको फिर बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, या कुछ ऐसे होते हैं जैसे मैं हूँ, आ गए तो बैठ ही गए, तो चले भाई चल रहा है। ऑब्वियसली अगेन यहाँ पर मेरी बहुत सारी अच्छी लर्निंग्स हुई हैं, तो मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऑडियो प्रोडक्शन से वीडियो प्रोडक्शन, एक सिंपल ट्रांसमिशन से अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रीमिंग, देन अगेन यूट्यूब, बहुत कुछ चल रहा है, तो ग्रोथ है। अगेन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑब्वियसली अब जा रहे हैं, अगर उनका एटीट्यूड ऊपर नीचे होता है तो फिर मसले होते हैं। तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि आप हमें थोड़ा सा इस मामले में हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करें कि उनका बिहेवियर है, उनकी प्रिपरेशंस कैसी होनी चाहिए। पहली जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि उन्होंने सेल्फ लर्निंग पे फोकस करना है। ओके। आपका जो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी की 2 घंटे 3 घंटे की क्लास में आपको सारी दुनिया खोल के नहीं पिला सकता, ठीक है। वो आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देंगे, कुछ चीज़ें पढ़ा देंगे जो करिकुलम का पार्ट होगा, उससे आगे की जो लर्निंग है वो आपकी अपनी है। बिल्कुल। तो आपने सेल्फ लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। कोर्सेरा पे, एडेक्स पे, डिजी स्किल्स, हज़ारों वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि ऑनलाइन फ्री कोर्सेज देती हैं, ठीक है। आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं, अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हैं, आपकी रेज्यूमे भी इम्प्रूव होगी, आपका स्किल सेट भी इम्प्रूव होगा। सो विद इन यूनिवर्सिटी जो आपके 4 साल हैं अंडरग्रेड के, उसमें डिग्री के साथ साथ आपने ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। और अगर आप कोर्सेज नहीं करना चाहते, यूट्यूब मेरा गो टू प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, ठीक है। चाहे आपको जो है वो ये देखना हो कि फर्नीचर कैसे असेंबल करना है, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक डिवाइस कैसे प्लग इन करनी है, या आपको कोई रेसिपी देखनी हो, या आपको कोई टेक एक्सपर्ट की कोई बात ढूंढनी हो, सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पर मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उसके ऊपर फोकस करें, अपनी स्किल बिल्डिंग पे। दूसरा, अगर आप आईटी में काम करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज़ टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अपने बनाएं, सैम्पल क्लाइंट्स के लिए, फिक्शनल क्लाइंट्स के लिए वर्क सैम्पल्स बनाएं, वेबसाइट्स बना रहे हैं, ऐप्स बना रहे हैं, डिज़ाइन बना रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं टेक के अंदर, ग्राफिक डिज़ाइन बना रहे हैं, तो आप वो सारी चीज़ें बनाएं और अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करें वाइल यू आर अ स्टूडेंट। मुझे जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया वो ये था कि मैंने इंटर्नशिप तो की, जब मैं पढ़ रही थी, मैं जो है वो साथ में एक टेक्नोलॉजी रिसर्च की कंपनी थी यूएस के अंदर, मैंने उनको वैसे ही रीच आउट किया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और ये देखें ये इनिशिएटिव है ना, मैंने उनको रीच आउट किया कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास टाइम होता है और मैं जो है वो आपके साथ इंटर्नशिप करना चाह रही हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे जो है वो आप बताएं कि क्या काम करना है, मैं वो काम करके दूंगी। एंड उन्होंने जो है वो इनिशियली मुझे 2 असाइनमेंट्स दिए, छोटे छोटे असाइनमेंट से, फैक्ट चेकिंग के थे। उस ज़माने में 2007-8 की मैं बात बता रही हूँ, उतना डेटा भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, तो उसमें फैक्ट चेकिंग की चीज़ें थी और बहुत सारे छोटे मोटे काम थे, एडमिन के काम थे जो मैंने उनको करके दिए। एंड देन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं यार, ये तो कर रही है और सीख लेती है तो चीज़ें क्विकली, तो दे स्टार्टेड टू पे मी फॉर द वर्क, फॉर नंबर ऑफ आवर्स दैट आई वर्क। बहुत थोड़े उससे वो पैसे थे, लेकिन डॉलर से पाकिस्तान में आ रहे थे तो बहुत थे, ठीक है ना। तो वो उससे हुआ क्या कि मेरी वो स्किल्स बिल्ड हो गई कि अच्छा अब उनके साथ मुझे कॉल से भी जाना है, ठीक है, मुझे उनसे बात भी करनी है, मुझे फिर अपनी वो अंग्रेज़ी बोलने की झिझक भी हटानी पड़ी, मुझे लिखने की झिझक भी हटानी पड़ी, क्योंकि अंग्रेज़ी देखें मेरे लिए हम सब के लिए अंग्रेज़ी या तो सेकंड लैंग्वेज होगी या थर्ड होगी। बिल्कुल ऐसा। मेरे लिए अंग्रेज़ी थर्ड लैंग्वेज है, सही है। मेरी मदर टंग कुछ और है, उर्दू हम जनरली बोलते हैं, एंड देन इंग्लिश इज़ द थर्ड लैंग्वेज। सो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपने फिर ये इनिशिएटिव लेना है, आपने लोगों को रीच आउट करना है, मेंटोर्स को रीच आउट करना है, कंपनीज को रीच आउट करना है। मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगी कि आप फ्री में काम करें सबके साथ, लेकिन ये कि आप कम से कम यू कैन पुट द फर्स्ट फुट फॉरवर्ड बाय सेइंग कि आई वुड लाइक टू नो, आप मुझे जॉब शैडोइंग के लिए रख लें, मैं किसी सीनियर को शैडो करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, राइट। देन आपने जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट सीखनी है वो ये है कि आपने लिंक्डइन को अपना दोस्त बनाना है। भूल जाएं टिकटॉक को, फेसबुक को,
और ट्विटर को, जिसको भी, इंस्टाग्राम को, आपने लिंक्डइन के ऊपर अपनी प्रोफाइल मेंटेन करनी है, आपने अपनी लर्निंग की जर्नी शेयर करनी है। देखिए, जब हम भी किसी को हायर करते हैं ना, हम सबसे पहले उसका लिंक्डइन जाके चेक करते हैं, चाहे वो फ्रेश ग्रेड क्यों ना हो, और हम ये देखते हैं कि यार ये बंदा कैसे पोर्ट्रे करता है अपने आप को। सही है, वेरी ट्रू। तो आप अपनी लर्निंग की जर्नी शेयर करें कि अच्छा मैंने आज ये सीखा, कल ये सीखा। लोग ब्लॉग करते हैं इस बारे में, कंटेंट बनाते हैं इस बारे में, आप वो भी कर सकते हैं। तो आप क्या होगा, यू विल स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। सही है, वेरी ट्रू। जब हम लोगों को अपवर्क सिखाते हैं तो मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि यार अपवर्क पे वीडियो इंट्रोडक्शन डालो। क्यों डालो? क्योंकि बाकियों ने नहीं डाले हुए। ठीक है, जब तुम डाल रहे हो और तुम बोल रहे हो, ठीक है, क्लाइंट तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहा है, वो देख रहा है इट्स अ ह्यूमन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। ठीक है, सो उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। नाउ वो दे वांट टू नो मोर, नाउ दे हैव इंटरेस्ट इन यू। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है। दूसरी बात ये कि अगर फेलियर आता है, जॉब से रिजेक्शन मिलती है, कोई फायर कर देता है, आपको रिजाइन करना पड़ जाता है किसी भी वजह से, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सही है, आई हैव बीन फायर्ड, कंपनी बंद हो गई एक दिन के नोटिस पे, आई हैव बीन फायर्ड। मैंने मल्टीपल कंपनी से बहुत शॉर्ट नोटिस पे रिजाइन भी किया बिकॉज सिचुएशन ऐसी थी कि मैं काम नहीं कर पाती थी। क्या कोई मुझे फेलियर कह सकता है आज? ऑब्वियसली नॉट। तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। सो इफ समथिंग हैपेंस, आपने उससे लेसन सीखना है, अपनी गलती एनालाइज करनी है कि मेरी क्या गलती थी, मैं उसको इम्प्रूव करूंगी, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, एंड देन उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट ओवर। एंड टेक्नोलॉजी इज़ वेरी फॉरगिविंग। ठीक है, बहुत फॉरगिविंग है, डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे केसेस में हम जब हायरिंग करते हैं, हम डिग्री नहीं देखते, बिल्कुल, कोई में हम डिग्री नहीं देखते। वी डोंट केयर आपकी डिग्री कहाँ की है, काम आता है आपको, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करें, टेस्ट अच्छा दे रहे हैं, हम हायर कर लेंगे। सो टेक इज़ वेरी फॉरगिविंग इन दैट। अगर आपने, एंड वी लाइक पीपल हु हैव स्टार्टेड कंपनीज एंड फेल्ड। क्यों? क्योंकि फेल्ड कंपनी का मतलब है लेसन। और तो अगर आपने कंपनी शुरू की है और आप फेल हो गए उस कंपनी में, एक और बंदा है जिसने कभी काम नहीं किया, आप दोनों मेरे सामने आते हैं, तो मैं हमेशा अतीक को चूज करूंगी बिकॉज अतीक के अंदर वो इनिशिएटिव है, वो सेल्फ स्टार्टर है, उसे पता है ये रिस्क कैसे लेते हैं, उसने उसे सीखा है, तो अब ये मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स है। इवन जो फर्स्ट उसने फेल किया, उसके बाद जब दोबारा उठेगा तो उसकी जुस्तजू कुछ डिफरेंट होगी। एग्जैक्टली। एंड देन अगेन वो चौकन ना होगा कि भाई मुझे ये सारे मामलात को देखना है, जिसमें पहले जो गलतियां करनी है वो गलतियां अब दोहरानी नहीं है, अब उनको रेक्टिफाई करके प्रोसेस करना है। मैम, इट वाज अ वेरी एनलाइटेंड डिस्कशन विद यू, एंड टाइम की ऑब्वियसली कैद है, तो टाइम को देखना पड़ता है, एंड हाईली थैंकफुल टू यू फॉर योर काइंड प्रेजेंस। सो व्यूअर्स, स्टे ट्यून्ड, दिस इज ZF FM Digital।